हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। इस वीडियो में हम जो 2 महीने बचे हैं KVS PRT के एग्ज़ाम के, उस 2 महीने में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको डेली किस तरह से पढ़ाई करनी है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टेलीग्राम को फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, कौन सी मॉक टेस्ट लें, किस पब्लिकेशन से आपको पढ़ाई करनी है, डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इस तरह की बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अगर आप एक हफ्ते तक भी केवल जैसे अगले मंडे तक ही मेरी बात मानते हैं और अगर आपको सुधार लगता है तो मुझे भाई थैंक यू बोल देना बाद में। अगर नहीं सुधार मिलता है तो मुझसे बात करिएगा। मैं पर्सनली आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी भी टेलीग्राम पे बता सकता हूँ आपको कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिलती है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे कल से डेली KVS की प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रही है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और प्रैक्टिस सीरीज क्यों करनी चाहिए उस बारे में भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। अब आइए बिना समय बर्बाद किए आपको मैं बताना शुरू करता हूँ कि आपकी दिनचर्या और आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस 2 महीने में। देखिए, आपके सामने KVS का एक मोटा मोटा जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है। उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, वो मैं अलग अलग वीडियो बना के सेक्शंस की डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा KVS स्ट्रेटजी में, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। पर अभी आप ध्यान से सुनना शुरू करिए। देखो, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, तो पूरे अटैम्प्ट करने हैं। अब बात आ जाती है कि उस 180 में जो 140 क्वेश्चन हैं वो सिर्फ 2 सेक्शन से आने हैं, शिक्षा शास्त्र और संबंधित विषय। बाकी बचे 40 क्वेश्चन, उसके लिए इतनी व्यवस्था दी हुई है। तो तुम अपने आप से ये बात पूछो कि किस सेक्शन में तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। अगर KVS में नौकरी चाहिए तो इस 40 में पहले ध्यान दोगे या 140 में पहले ध्यान दोगे? अपने आप से पूछो इस बात को। तो ऑब्वियसली जब तक ये 140 अच्छे से तैयार नहीं होगा तब तक तुम यहाँ कुछ भी कर लो। अगर मेरे 140 में 138 आ गए, तुम्हारे 140 में 120 हैं, तो यहाँ तुम्हारे 40 भी आ जाएं और मेरे यहाँ 30 भी आ जाएं, तब भी सिलेक्शन मेरा ही होगा, क्योंकि मेरा टोटल 168 और तुम्हारा 160 होगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जनवरी तुम्हारी पूरी तरह से जो तुम अपने टाइम में पढ़ाई करोगे वो पूरी जनवरी की बात कर रहा हूँ, इन दोनों से ही जुड़ी होनी चाहिए। जनवरी का तुम्हारा है कि जनवरी भर में ये 2 विषय तुम्हें पढ़ जाएं, 15-15 दिन में पढ़ जाएं, जैसे पढ़ जाएं वो तुम जानो। ठीक है, ये तुम्हारा मोटा मोटा शेड्यूल है। अब पढ़ाई कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी वीडियो पूरा देखना, सबकी जानकारी प्रॉपरली मिलेगी। बाद में कोई डाउट रह जाए तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तुमको, या यूट्यूब कमेंट्स में भी तुम सीधे पूछ सकते हो। जनवरी भर में तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, और जनवरी के बाद से इस पूरे हिस्से का प्रैक्टिस करना है बार बार। आइडियली ये तरीका है आपका। अब तुम कहोगे कि तो सर ये कब पढ़ेंगे अलग से? तो देखो, मैंने पिछले वीडियोस में भी जो स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। इन सभी सब्जेक्ट्स की अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठे, इन सब्जेक्ट्स की ये जो है 40 नंबर की व्यवस्था, अगर इसकी थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो 2 महीने निकल जाएंगे। तुम ये 140 को फिर भूल जाओ। इन 40 सब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें लेवल इतना नहीं आता है कि तुम्हें अलग से किताब खरीद के थ्योरी पढ़नी पड़े जिससे तुम्हें दिक्कत आए। तुम इसके लिए सीधे प्रैक्टिस सेट लगाने लगोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। 40 में तुम्हारा लक्ष्य है यहाँ 35 से ऊपर लाना, और यहाँ 140 में तुम्हारा लक्ष्य है 130 से ऊपर लाना। इस तरह से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है? तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो 35-40 में लाने के लिए प्रैक्टिस सेट पर्याप्त हैं। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लाओगे बता रहा हूँ अभी, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रेटजी तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए कि प्राइमरी फोकस तुम्हारा 140 पे होगा। ये जो 140 है प्राइमरी फोकस इधर रहेगा। और जनवरी भर में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, चाहे प्रैक्टिस सेट लगा पाओ अलग से, प्रीवियस लगा पाओ, उससे मतलब नहीं है। ये जिसकी जो थ्योरी तुम्हें मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़नी है, वहाँ से अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए।
उसके बाद देखेंगे कि इस 40 के साथ फरवरी में आपको क्या करना है। जनवरी फरवरी में दोनों अच्छे से पढ़ गए, मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेपर होगा, आराम से पेपर देना, नौकरी लेना और उसके बाद अपने काम में शुरू कर देना। अब तुम भी शिक्षक बनना हमारी तरह। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल कौन से, मतलब आपकी पढ़ाई का सोर्स क्या होना चाहिए। तुम्हें मैंने युद्ध कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है बता दिया कि 2 महीने युद्ध चलेगा, इस तरीके से युद्ध चलना है। अब युद्ध के लिए जो हथियार चाहिए, जो स्टडी मटेरियल चाहिए, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, संबंधित ये आपके सिलेबस जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि 12वीं की NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे कम भी कुछ नहीं आएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, चाहो तो बाद में जाके पढ़ लेना। जब केंद्रीय सरकार इस तरह की कोई भी गाइडलाइन देती है ना, तो वो अपनी बात से हटती नहीं है। तो तुम जानबूझ के अपने ज़बरदस्ती अपना स्टडी मटेरियल बढ़ाने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन उनसे होगा जो 12th तक की NCERT अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे, उनके भी नंबर आ जाएंगे। तुम पता नहीं क्या क्या पढ़ के चले जाओगे, तब भी तुम्हारे नंबर उतने ही आएंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए। इसीलिए आपको अब करना क्या है, चारों सेक्शन की अब मैं बुक और यूट्यूब चैनल बताता हूँ तुम्हें। देखो, शिक्षा शास्त्र का लेवल तुम्हारा आएगा, शिक्षा शास्त्र में जो सब्जेक्ट की पैडागोजी है, जो CTET में तुम लोग पढ़े होगे कि क्या कहते हैं, सोशल साइंस कैसे पढ़ाएं, साइंस कैसे पढ़ाएं, जो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की पैडागोजी होती है वो नहीं आती है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, वो नहीं आएगी। सिलेबस भी तुम इसका देख लेना, शिक्षा शास्त्र का जो दिया हुआ है उसमें प्राइमरली जो आता है वो होता है, एक तो तुम्हारा CDP आएगा अच्छे से, प्लस बाकी जो टॉपिक्स हैं अगर तुम्हें उनके लिए बुक नहीं खरीदनी है, अगर पुराने स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना है, तो जो तुम अपनी B.Ed या DLED या BTC में जो पढ़े होगे उससे बाहर नहीं आना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास B.Ed BTC की अपनी किताबें रखी हैं तो उनको उठाना, उनके कंटेंट्स जो लिस्ट होती है ना किताब के पहले पन्ने में, उसमें उसको खोलना, इसका सिलेबस खोलना और टिक लगाते जाना कौन सा कहाँ है, उसको पढ़ लेना, बात ख़त्म हो जाएगी। एक बात दिमाग में रख लेना, शिक्षा शास्त्र की जो प्रिपरेशन है ना उसमें आपके 2 चरण होंगे, पहला थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिस। लेकिन तुम अगर इसकी प्रैक्टिस कल से ही करने लगोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि 1 से 2 हफ्ते के भीतर जो थ्योरी है वो हम पढ़ डालें, उसके बाद डेली 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस सेट को दे दें, जिससे हमारा शिक्षा शास्त्र का 60 नंबर का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 15 दिन कल से क्या करोगे, कल तो तुम देखो सामान की जुगाड़ करोगे, जो जो किताबें मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद से तुम पढ़ना शुरू करोगे 15 दिन शिक्षा शास्त्र, केवल शिक्षा शास्त्र 15 दिन में हर कीमत पे ख़त्म करना है तुम्हें, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट डेली 1 घंटे लगानी है। अब किताब सुन लो, शिक्षा शास्त्र की KVS से संबंधित सबसे बढ़िया किताब आती है TMH की। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं TMH की पब्लिकेशन का यूज कर रहा हूँ, और मेरे बैच के जो बच्चे हैं ऑफलाइन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए CTET में भी और एग्जाम्स में भी। तो मैं TMH पे इस मामले में पर्याप्त भरोसा करता हूँ, मेरा रिजल्ट भी ठीक आता है उस चक्कर में। तो TMH की KVS की बुक अगर आ जाए पैडागोजी से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, तो ले लेना। अगर वो तुम्हें केवल पैडागोजी की बुक दे दे और ये नीचे लिखा हो कि KVS के लिए या फिर CTET सबके लिए सब एग्जाम में चलती है, वो मत लेना, वो बेकार किताब है। 2 साल पहले मैं फंस चुका हूँ उस चक्कर में, तुमको वो नहीं लेनी है, वो बेकार किताब है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, प्योरली जो एजुकेशनल जो पैडागोजी है उससे संबंधित जो KVS की बुक है TMH की, उसको लेना है। अगर वो नहीं मिलती है तो तुम बाद में मैं तुम्हें दूसरी किताब बता दूंगा, लेकिन प्राइमरी तुम्हारा ये होगा। और इसके अगर तुम्हें इससे नहीं पढ़ना है तो तुम देखो गूगल पे चले जाओ,
BEd BTC की किताबें डाउनलोड करो अपनी, और उसमें जो जो सिलेबस दिया हो एग्ज़ाम से संबंधित उसको पढ़ लेना, वहाँ से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर KVS के लिए बुक लेनी है तो TMH इज़ बेस्ट, सेकेंड नंबर पे अरिहंत है। अगर तुम जैसे गूगल पे गए या किसी भी साइट पे गए या टेलीग्राम से ही मिल जाएगा, हमारे चैनल से भी मिल जाएगा, दूसरे चैनल से भी मिल जाएगा, तुम सीधे जो है BEd DLEd इनकी किताबें डाउनलोड कर लिए, इनकी किताबें डाउनलोड कर लिए, और इनमें जो जो सेक्शन पढ़ने होंगे वो मैं तुम्हें अभी वीडियो बना के बाद में बताऊंगा ही, उसको पढ़ लिए, बात खत्म हो जाएगी। ये भी कर सकते हो, इससे भी तैयारी पूरी हो जाएगी। ये नहीं कि तुम इससे पढ़े फिर तुम KVS की किताब भी खरीद रहे हो अलग से, वो बेफालतू का टाइम है, उसको बर्बाद नहीं करना है। 2 हफ्ते में तुम सब नहीं पढ़ पाओगे। एक बार जो हथियार चुन लिया युद्ध के लिए, फिर उस पर विश्वास भी रखना। ये हो गया शिक्षा शास्त्र की थ्योरी की बुक के लिए, ठीक है। कहाँ से आएगी बुक? TMH की किताब या फिर BEd BTC की किताबें। जो सिलेबस है तुम्हारा, दो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में, वो किताबें। अब आता है शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस पेपर। शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस पेपर या किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर के लिए या तो आप अरिहंत हो गया, या फिर एक एग्जाम फोकस करके और किताब आती, पता नहीं किसकी आती है, 1 मिनट रुकना, उसका पब्लिकेशन का नाम मैं देख लूं, किताब बगल में ही रखी है मेरे। शांति देवी पब्लिकेशन इंडिया, यस, ये है, एक ये है शांति देवी। इन 2 पब्लिकेशन के या तो तुम ले लो प्रैक्टिस पेपर KVS PRT के, सीधे 15 पेपर आएंगे, उसमें से जैसे ही जब ये पढ़ जाए शिक्षा शास्त्र, तो डेली शिक्षा शास्त्र पोर्शन का एक पेपर आपको लगाना है 15 दिन के बाद, या तो ऐसे करिएगा। और इसके साथ ही अभी क्या करना है रात में? कुछ नहीं, ठीक है। YouTube चैनल की बात अब मैं और बता दूं, इस मॉक टेस्ट के लिए मुझे सिर्फ 2 ही चैनल ठीक लगते हैं इस मामले में। एक तो चंद्रा वाले तो देखो कल से ही या फिर शायद 2-3 दिन पहले से ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं डेली हर सब्जेक्ट के, या तो वो तुम फॉलो करने लगो या मेरा ही YouTube चैनल फॉलो करते रहना। पर ये दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देने हैं। मेन फोकस तुम्हारा बुक्स को पढ़ने में है। देखो, अगर तुम लेक्चर के मोड में चले गए कि सर लेक्चर 60 70 डले हुए हैं, तो तुम यार 1 महीने में एक ही सब्जेक्ट के लेक्चर देख पाओगे। तुमको 4 सेक्शनों को तैयार करना है, 4 की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो जब भी तुम, तो लेक्चर देखने का टाइम नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट चंद्रा और मेरे YouTube चैनल के फॉलो करिए डेली, जो मैं डालूंगा। चंद्रा वालों की समस्या बस ये है कि वो पढ़ाते बढ़िया है प्रैक्टिस सेट में, बस वो लंबे बना देते हैं। अब जैसे तुमको अगर इनके प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो कम से कम 4 घंटे चाहिए, ठीक है। तो 4 घंटे अगर ना दे पाओ, केवल 2 घंटे दे पाओ, तो मेरा देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद करता नहीं हूँ पढ़ाते वक्त। तो इन 2 YouTube चैनल्स को फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट, चंद्रा और मेरे YouTube चैनल को। टेलीग्राम के मामले में तुम मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहना, तुम्हें सारी PDF नोट्स जो ज़रूरी होंगे वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरे पास पहले से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नोट्स भी रखे हैं, सब रखा हुआ है, उसकी टेंशन तुम लोग मत लेना। केवल शिक्षा शास्त्र की बात थी ये। देखो, YouTube चैनल बता दिया तुमको मैं, 2 बुक्स बता दिया, प्रैक्टिस सेट के 2 पब्लिकेशन बता दिया। अब आया संबंधित विषय का खेल। ये इसका लेवल देखो CTET के बराबर आता है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ और एनवायरनमेंट 4 सेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इंग्लिश हिंदी तो इसकी जब तुम्हें ये तैयार करोगे ना प्रैक्टिस सेट से, तो वो अपने आप तैयार हो जाएगी। मैथ भी प्रैक्टिस सेट से ही तैयार करना है। केवल एनवायरनमेंट बचा ना, जो हिस्सा एनवायरनमेंट, उसके लिए तुम TMH की बुक ले लेना, CTET की भी चल जाएगी उतने भर में,
और जो PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है वो पढ़ लेना, तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। तो ये 80 नंबर की व्यवस्था ऑलरेडी सेट है, उसकी टेंशन मत लेना तुम लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस 80 नंबर में जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ है वो प्रैक्टिस सेट से पढ़नी है, नोट्स से नहीं पढ़नी है आपको। हिंदी में जो नोट्स चाहिए होंगे थोड़े बहुत, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन मत लेना, लेकिन उसमें प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करिएगा। जो EVS का सेक्शन है उसमें आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए अगर किसी को नोट्स या PDF ढूंढनी है तो चंद्रा के EVS के नोट्स सबसे बढ़िया हैं। उसके बाद सचिन एकेडमी के, मेरे ग्रुप पे भी मैं इन्हीं को ज़्यादा बोलता हूँ कि भाई मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन करवाना, ना कि अपना प्रचार करना। तो अगर किसी और कोचिंग के नोट्स मेरे नोट्स से बढ़िया हैं तो मैं ऑब्वियसली आपको वही सजेस्ट करूँगा। तो चंद्रा, सचिन एकेडमी, इनके नोट्स अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से तो आप ले ही सकते हैं। इसके प्रैक्टिस पेपर तो वही 2 पब्लिकेशन सेम है ही, वो तो पूरा मिलेगा KVS का, तो इसका वो सेक्शन तो हो ही जाएगा। अब आते हैं बचे हुए तुम्हारे जो 40 नंबर है इनके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ, पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ जल्दी जल्दी। केवल प्रैक्टिस पेपर जो मैं करवाऊँ और जो चंद्रा इंस्टीट्यूट करवाए और जो आप खरीदेंगे बुक, उसमें जो प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि तुम प्रैक्टिस सेट से जब पढ़ लोगे ना पूरा, तो केवल 1-2 टॉपिक ऐसे होंगे इन सब में जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, तो केवल उस 1-2 का लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे जाके, उस 1-2 की PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, वो पढ़ लेना। अगर तुम सीधा पूरा थ्योरी पढ़ने जाओगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, समझे? इमेजिन करो ना, तुम्हें 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तुम एक प्रैक्टिस सेट लगाए, 10 में 8 चैप्टर तुम्हें वहीं से समझ में आ गए, अब केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तो अपने आप काम कम हो गया, प्रैक्टिस सेट भी लग गया, उसी बहाने प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो जाएगा एक। तो इसकी तैयारी प्रैक्टिस सेट से होगी, ना कि बुक्स या थ्योरी के नोट्स से, ठीक है? ये एक जनरल अप्रोच आपकी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके। अब आइए डेली शेड्यूल और बता दूं मैं। यूट्यूब चैनल बता दिए आपको, पब्लिकेशन बता दिया, बुक्स बता दिया, प्रैक्टिस सेट की पब्लिकेशन बता दी, प्रैक्टिस सेट के यूट्यूब चैनल बता दिए मैंने। अब बचा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो, डेली शेड्यूल कभी भी ऐसे मत बनाना कि महीने भर का शेड्यूल बना लो। जब भी शेड्यूल बनाया करो तो 1 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं बनाना है। उस हफ्ते के अंत में ये अपने आप से पूछो कि कितना तैयारी हो रहा है, क्या मुझे उस शेड्यूल में चेंज करना है या नहीं करना है। अब जैसे आज जो दिन है, इससे लेके आप संडे तक का एक शेड्यूल बना के प्रैक्टिस कर लीजिए कि कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कितनी मदद मिल रही है उस चीज़ से। तो कैसे पढ़ोगे डेली? देखो, जिसको अपना पर्सनल डेली शेड्यूल बनाना वो टेलीग्राम पे पूछ ले आके कि सर मेरे इतने नंबर आते हैं वगैरह, या मुझे ये दिक्कत है, बताइए मैं कब कितने बजे क्या पढ़ूँ, वो मैं पर्सनली भी बता दूंगा। अभी जो CTET का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी मैंने कम से कम 60-70 बच्चों के पर्सनल शेड्यूल बनाए हैं, उनको भी अब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ का पेपर हो भी गया है, सब बोल रहे हैं कि सर बहुत मदद मिली है, आपको KVS में भी उससे मदद बहुत मिलेगी। इसलिए पूछने से कभी भी कतराइएगा नहीं। जो डाउट है अगर आप नहीं पूछेंगे तो उससे आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हम तो टीचर बन चुके हैं, कोचिंग पढ़ा ही रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। आपको अगर नौकरी जुगाड़ करनी है तो अपने डाउट आपको क्लियर करवाने पड़ेंगे। अब आइए बात करते हैं डेली शेड्यूल की। कई लोग कहते हैं घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, कई लोग कहते हैं टॉपिक के हिसाब से मत पढ़ो, दोनों ही मूर्ख हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए मिनिमम टॉपिक अ डे और मिनिमम आवर अ डे। जीवन भर मैंने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया और मुझे बहुत लाभ मिला है उसी चक्कर में। इसका मतलब क्या है कि जब भी लोग कहते हैं ना कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे या 10 घंटे पढ़ेंगे, तो वो उनकी नज़र में वो मैक्सिमम होता है, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ना है। या जब भी वो कहते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो भी उनके लिए मैक्सिमम होता है, उससे 1 लाइन ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। इस मानसिकता को चेंज कर दो। तुमको देखो बहुत पढ़ना है 2 महीने में, पर्याप्त चीज़ें हैं, पर्याप्त सिलेबस है, पर्याप्त किताबें हैं, पर्याप्त प्रैक्टिस सेट है। तो अब 2 महीने तो सीरियस रहना पड़ेगा। तो अगर 2 महीने किसी को सीरियस रहना है तो देखो, सबसे पहले जो वो चीज़ें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो हटा दो शेड्यूल से। पहला है यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट। जनवरी भर 2 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किसी के नहीं लगाने हैं डेली।
2 घंटा एक तो जनवरी में फिक्स कर दो कि इससे ज़्यादा नहीं देखना है प्रैक्टिस सेट किसी का। 2 घंटे में मैं तुम्हारे ये पूरे प्रिपरेशन करवा दूंगा। चंद्रा वाले अगर थोड़ा प्रिपरेशन ठीक करवाएंगे तो उनको 2 से 3 घंटा लगेगा, वो तुम लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। चंद्रा के अलावा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे मेरे ही मैं मानता हूँ। सबसे बढ़िया तो चंद्रा के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चंद्रा वाले डिटेल में ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि सामने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। मैं थोड़ा मान के चलता हूँ कि भाई जिसने सीटेट निकाला हुआ है उसी ने केवीएस का एग्ज़ाम भरा है, तो ऑब्वियसली गधे तो भरे नहीं होंगे। थोड़ा बहुत तो ज्ञान सबके पास है ही, उस ज्ञान का इस्तेमाल भी करना चाहिए। चंद्रा और इसमें 2 से 3 घंटे डेली देने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको। और ये काम सबसे आखिरी में करेंगे आप दिन के, शुरू में उठते ही सुबह नहीं करने लगना है। जब जो पढ़ने का शेड्यूल मैं बताऊंगा वो ख़त्म कर दो दिन का, उसके बाद यूट्यूब खोलोगे और तब पढ़ोगे तुम। ये नहीं कि सुबह उठे वीडियो देखे और बस हो गया काम दिन भर का तुम्हारा। यूट्यूब चैनल लिख लेना, अभी जो मैंने बताया 2 से 3 घंटे। अब नोट करते जाना है यहाँ से एक पन्ने में शेड्यूल डेली, और चिपका देना अपने एक कमरे में। उसके बाद कितने बजे क्या करना है वो तो तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है। किसी को स्कूल जाना है, किसी का कॉलेज है, किसी का कोई काम लगा हुआ है, उस हिसाब से पर्सनली तो मैं तुम्हें अपना बना ही दूंगा अगर मुझसे पूछोगे। पर जनरली मैं तुम्हें भी घंटे समझा देता हूँ, टॉपिक समझा देता हूँ। तो 2 घंटे यूट्यूब चैनल हो गया, उसमें प्रैक्टिस सेट हो गया, या तो पूरा प्रैक्टिस सेट या किसी पोर्शन का प्रैक्टिस सेट। ओके, अब आया पढ़ना क्या है। तो जनवरी के पहले हफ्ते का फोकस क्या है? शिक्षा शास्त्र। तो तुम दिन भर करोगे क्या? शिक्षा शास्त्र को पढ़े मिनिमम 6 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे करके पढ़े, 3+3 करके पढ़े, 2+2+2 करके पढ़े, 5+1 करके पढ़े, आई डोंट केयर। तुम्हें 6 घंटे शिक्षा शास्त्र पढ़ना है कल से। तुम्हारा अगर ऐसे पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से 7 दिन के अंदर अंदर शिक्षा शास्त्र खत्म हो जाना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ाई किए तुम। बुक से पढ़े या पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पर डाले हैं वहाँ से पढ़े तो तुम्हें मिल जाएगी व्यवस्था। 7 दिन के अंदर तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। तो डेली तुम्हारे 6 से टोटल 6 और प्लस यूट्यूब हो गया, तो 8 से 9 घंटे की पढ़ाई डेली तुम्हें एक हफ्ते करनी है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र के जो 6 घंटे हैं उसकी जगह संबंधित विषय कर देना है, समझे? संबंधित विषय कर दिए, सेम चीज़ किए, ठीक है। अब आप जब शिक्षा शास्त्र ऐसे पढ़ लिए तो संबंधित विषय के समय क्या होगा? 6 घंटे संबंधित विषय पढ़े, 2 घंटा यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस हो रहा है, और 1 घंटा शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस होगा केवल, जो शिक्षा शास्त्र तुम अभी 7 से 8 दिन में ख़त्म करे हो वो। तो उसके बाद ये शेड्यूल होगा आपका। जनवरी इस तरह से निकालनी है। अगर जनवरी के 1 हफ्ते बचे हो पहले ख़त्म हो जाए ये सब तरीके बढ़िया तरीके से तो और अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये 2 पढ़ चुके हैं, हाँ, तो 2 घंटे इनका प्रैक्टिस सेट होगा, 2 से 3 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें टीचर भी तुम्हें मैं या चंद्रा के मिल जाएंगे पढ़ाते हुए, तो तुम्हारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। और बाकी बचे टाइम पहले तुम 1 हफ्ते इसका प्रैक्टिस लगाओगे, 1 हफ्ते पूरा सबका लगाओगे डेली, उसमें लगभग लगेंगे तुमको 3 से 4 घंटे। अलग अलग से सबके 30-30 क्वेश्चन लगाओगे तो 3 से 4 घंटे नहीं लगेंगे, शायद ज़्यादा ही लग जाए। 1 हफ्ता तुम लगा लिए, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा इंग्लिश में तुम्हारा ये कमज़ोर है या हिंदी में ये कमज़ोर है। उसके बाद 1 हफ्ते में जो जो कमज़ोर हो उसके लेक्चर देख लेना, उसकी पीडीएफ पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा और तैयारी ख़त्म। सब पढ़ लिए, उसके बाद केवल प्रैक्टिस सेट लगाने, बात ख़त्म हो जाती है वही। इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत सुखी रहोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत कहीं डाउट कुछ किसी तरह से बचेगा नहीं। बुक्स बता दी, यूट्यूब बता दिया, बार बार देखो, समझो, नोट्स बनाओ इस वीडियो को देख के अपना कि मैंने जो जो बोला है वो कैसे यूज़ करना है। अगर कुछ चीज़ें तुम मिस कर गए हो तो दोबारा देखो, फिर भी ना समझ में आए तो टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट पूछो, सब बताऊंगा मैं। तुम लोगों के सिलेक्शन का जिम्मा लिया हुआ है जब, तो उसको निभाना भी है मुझे। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो तुम लोग,
मुझे सपोर्ट करो, उसमें तुम्हारा कुछ जाना नहीं है। जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो सब फ्री होगा, एक भी रुपया आपसे कभी मांगा नहीं जाएगा, सिवाय बस एक कंट्रीब्यूशन के, यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग। इसके अलावा मेरी फ़ीस कुछ है नहीं। तो प्लीज़ ज्वाइन माई एंडेवर and find a job for yourself in KVS exam. Thank you very much. Jai Hind.